हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। जी हाँ, आप सभी ने 12th क्लास का शानदार रिजल्ट रखा। अब रिजल्ट रखने के बाद आपने शानदार खुशियाँ मनाई। खुशियाँ मनाने के बाद भी अब आपको उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर आप पिछले 12 वर्षों से चल रहे हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप विशेष तौर से क्या है अपने लक्ष्य को डिसाइड करें और उसके बाद अपने उस लक्ष्य पर है निगाह गाड़ कर बैठ दीजिए। जब तक वह अपना लक्ष्य नहीं मिलता है तब तक संघर्ष कीजिए। तो विद्यार्थियों, संघर्ष ज़रूर करना पड़ेगा। संघर्ष के बगैर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इस बात को भी ध्यान में रखें और अपने आप को क्या है उस संघर्ष के अंदर डाल दीजिए कि हाँ, मुझे तो संघर्ष करना है। और इतना 12 साल कर दिया तो मतलब 5-7 साल और कर सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखें। अगर 5-7 वर्ष और आपने मेहनत कर ली और अच्छी तरीके से सटीक रणनीति के साथ मेहनत कर ली तो निश्चित रूप से आप एक दिन आपको क्या है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और आपकी सारी लाइफ है जो पूर्णतः क्या है खुशियों के साथ क्या है बिताने वाले हो। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। राजस्थान के अंदर बीएसटीसी जो विद्यार्थी अब की बार करने चाहते हैं उनके लिए मैं आज एक छोटा सा सेशन लेकर के आया हूँ और आपके दिमाग में एक छोटा सा कंसेप्ट चल रहा है। जो न्यू लोग हैं उनके लिए कंसेप्ट जो है क्या चल रहा है कि डाउट चल रहे हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, एग्ज़ाम आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सब कुछ मैं आपके साथ तैयारी के साथ बताने वाला हूँ। राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो आप तो आपको पहले पढ़ना पड़ता है राजस्थान जीके। क्या पढ़ना पड़ता है? राजस्थान जीके पढ़ना पड़ता है। तो आज मैं राजस्थान जो जीके है उसको अच्छी तरीके से कैसे क्लियर करें, कैसे पढ़े और सबसे सर्वाधिक टॉपिक कौन सा पढ़े ताकि उसमें से हमेशा हमेशा आपके बीएसटीसी के अंदर ज़्यादा सवाल आते हैं। राजस्थान की राज व्यवस्था हो गई, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आप धैर्य के साथ हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और सेशन को शेयर ज़रूर कीजिए। विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, राजस्थान जीके को क्या है 4 भागों में डेवलप कर लेना है, विभाजन कर लेना है। क्या है? विभाजन कर लेना है। राजस्थान जीके को 4 भागों में बांट दीजिए। 4 भागों में बांटने के बाद आपको क्या करनी है, अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है, अगर आप पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हो तो ऐसा कीजिए, वरना जो लोग पढ़ते हैं पूरी दुनिया पढ़ती है उस तरह के आप भी पढ़ सकते हो। ये मैं आपको नहीं कहना चाहता हूँ। ठीक है ना। राजस्थान के अंदर पहले आप इतिहास लीजिए। ठीक है, यहाँ मान लो आपने इतिहास ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या ले लिया, भूगोल ले लिया यानी ज्योग्राफी ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आपने पॉलिटिकल ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है राजस्थान की कला संस्कृति यानी कल्चर ले लिया। ठीक है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर होता है वो ले लिया। ठीक है, पर ये 4 टॉपिक होते हैं राजस्थान के जीके के अंदर। तो इन चारों को क्या है अलग अलग जितने भी टॉपिक है इनको अलग अलग आप क्या है टाइम टेबल के अनुसार लिख लीजिए कि इतिहास के अंदर ये टॉपिक है, ज्योग्राफी के अंदर ये टॉपिक आते हैं, पॉलिटिकल में ये आते हैं और कल्चर के अंदर ये आते हैं। ठीक है ना। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर आपके कुल 50 प्रश्न आने वाले। कितने? ये 50 प्रश्नों का क्या है एक विभाजन कर रहा हूँ मैं और इसको इतनी रणनीति के साथ पढ़ना, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। थोड़ी सी अगर मेहनत के साथ पढ़ लीजिए तो आसानी से आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इस पॉलिटी को लेना है क्योंकि पॉलिटिकल के ज़्यादा सवाल तो नहीं आते हैं, लगभग 5 सवाल लगभग पॉलिटिकल के इसके अंदर आ जाते हैं। अर्थात 15 नंबर की पॉलिटिकल इसके अंदर पूछी जाती है। कितने? 15 नंबर की पॉलिटिकल आती है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये कंप्लीट, ये 7-8 टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के। अगर आप चाहो तो 10 दिन के अंदर पूरी पॉलिटिकल कंप्लीट कर सकते हो। इसके अंदर नोट्स लिख करके वापस प्रैक्टिस बार बार रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। मतलब 10 दिन राजस्थान जीके के लिए क्या पॉलिटिकल के अंदर लगा दीजिए और उसके बाद इस पॉलिटिकल को फाइनल कर दीजिए। फिर आप सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले तो 1 घंटा या आधा घंटा क्या रिवीजन कर लीजिए। बार बार रिवीजन करोगे तो हर एक चीज़ क्या याद हो जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपको महत्वपूर्ण टॉपिक लेना है ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है बीएसटीसी के अंदर। इस चीज़ को मान कर चलिए, सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी पूछी जाती है। इसके लगभग 15 प्रश्न आसपास, 15 के आसपास प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, तो यहाँ 15 और 5 20 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट सर्वाधिक सवाल ज्योग्राफी से आते हैं।
तो इस ज्योग्राफी को जितने भी अपने अपने टॉपिक है उनको क्रमबद्ध तरीके से लिख लीजिए। फिर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन पढ़िए। अगर आपके पास बुक है लक्ष्य राजस्थान की, जितने भी राजस्थान जीके की कोई भी बुक हो तो उसमें से आप शानदार तरीके से पढ़ लीजिए। सबसे अच्छी बुक पूछे तो आपके अगर है तो लक्ष्य राजस्थान की जो BSTC की आती है बुक, वह आप पढ़ लीजिए, वह भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आर्ट एंड कल्चर का। किसका? आर्ट एंड कल्चर का। यहाँ से भी इसके अंदर लगभग लोक देवता संबंधित का लगभग 15 सवाल पूछ लिए जाते हैं। कितने सवाल? 15 सवाल के आसपास यहाँ पर इसके अंदर क्या है पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। तो आप आर्ट एंड कल्चर को और ज्योग्राफी को मजबूत कीजिए क्योंकि इसमें से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो 30 और 35 सवाल हो चुके हैं, अब 15 सवाल इसके अंदर बचे हैं। 10 सवाल या 7-8 सवाल या 10 सवाल मान लीजिए आपके राजस्थान के इतिहास से आते हैं और 5 सवाल ऐसे आते हैं जो करंट से संबंधित होते हैं राजस्थान जीके के संबंधित। तो ये इस प्रकार का विभाजन है। आपको अच्छी तरीके से ये विभाजन समझ आया होगा और अगर इस तरीके से विभाजन करके आप पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपका है और BSTC के अंदर सिलेक्शन होता है और ये 50% में से पूरे 50% आप आसानी से हल कर पाओगे। अगर थोड़ा ही विद्यार्थी इसको ढंग से देख करके ढंग से पढ़ लेता है तो निश्चित रूप से 120 प्लस तो नंबर लेकर के आ ही जाएगा। तो विद्यार्थियों ये सेशन आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो जितने भी BSTC की तैयारी करने वाले अपने मित्र हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं कल आपके साथ लेकर के आऊँगा रीजनिंग को कैसे क्लियर करें, फिर हिंदी इंग्लिश को कैसे क्लियर करें, कौन कौन सी बुकें पढ़ें। इसके अलावा आपके आगे का सेशन होगा शिक्षण अभिरुचि को कैसे क्लियर करें। सारा कुछ समझाने वाला हूँ, सबके साथ आपके पास मेहनत करने वाला हूँ। आपको मतलब पूर्णतः BSTC के अंदर अच्छा मार्गदर्शन करने वाला हूँ क्योंकि जीवन के अंदर एक जो शिष्य होता है, एक बालक होता है, अगर होशियार है बालक 99% बन चुके हैं लेकिन उनके पास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है तो वह विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये मानकर चलिए आप भी अपने जितने गुरुजन हैं, अपने अभिभावक हैं, शुभ चिंतक हैं, उनके साथ बैठ कर के मार्गदर्शन जरूर लीजिए कि पिताजी अब मेरे 12th पास हो चुकी है, अच्छे परसेंटेज मैंने बनाए, अब मुझे आगे क्या करना है आप बताओ। सबसे पूछो, अलग अलग राय लीजिए, फिर अपने मेहनत के अनुसार जो आपको लगता है कि मुझे ये बनना है उसको सिलेक्ट कीजिए। फिर पिताजी को बता दीजिए कि पिताजी मैं तो ये बनना चाहता हूँ। तो आप राय जरूर लीजिए, अपने आप को होशियार मत मानिए क्योंकि मार्गदर्शन बहुत आगे काम आता है। इस चीज़ को आप मान कर चलिए। तो विद्यार्थियों जितने भी अपने मित्र हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा मैं एक नई सूचना दे देता हूँ आपको कि जो आपके BSTC के अंदर शिक्षण अभिरुचि के जो आते हैं ना, वह क्लासें इसके मैंने इस चैनल पर स्टार्ट कर दी है। अभी 2 क्लासें डाल दी है। कितनी? 2 क्लासें डाली है। तो आप दोनों क्लासें को जरूर देखें और उनके नीचे क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आगे हम क्लास लेवें या नहीं लेवें। बहुत ही शानदार मेहनत करके हमने क्लासें ली है तो वह भी आप जरूर देखें, उनसे भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद मैं राजस्थान के इसके शिक्षण अभिरुचि के जो लाइव प्रश्न उत्तरी रहा है हर डेली यानी 50 से 60-70 क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ। लगभग एग्ज़ाम तक आपके 3000 से ज़्यादा प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो विद्यार्थियों ये सेशन अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।